हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मेज़ पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला एक खूबसूरत सा सवाल आपके सामने इस कदर प्रस्तुत है। देखो, एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप इसी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो एक छोटी सी सवाल से हमने शुरुआत किया आज की क्लास की। और इस सवाल में कुछ भी खास नहीं है। देखो किससे करेंगे सवाल को। एक पाइप ए है जो किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप बी है जो किसी टंकी को खाली कर सकता है 15 घंटे में। अब ये खाली करने वाला पाइप है तो आप इसको माइनस ले लो, ताकि ये नेगेटिव काम कर रहा है ना। टंकी को भरना एक पॉजिटिव काम होगा और टंकी को खाली करना नेगेटिव काम होगा। तो ये टंकी को खाली कर रहा है, किए गए काम को बिगाड़ रहा है, तो हमने इसको क्या ले लिया, माइनस में ले लिया। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, टोटल वर्क कितना आएगा। तो हमारे पास में टोटल वर्क आ जाएगा 30 लीटर की मान लो टंकी है। अब इनकी क्षमता निकाल लो आप, एफिशिएंसी। तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2। अब दोनों मिलके कितना काम करेंगे, आप बोलोगे सर ए माइनस बी दोनों मिलके कितना काम करेंगे। ये -2 है, 3 में से 2 घटाऊँगा तो 1 आएगा। तो 1 लीटर ये 1 घंटे में भरेंगे। तो 30 लीटर भरने में इन्हें कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे सर 1 का भाग दे दो। तो 30 घंटे में पूरी टंकी भरी जाएगी। इस सवाल का आंसर आएगा 30 आवर। ठीक है, चलो दूसरा सवाल देखते हैं। एक पाइप किसी टंकी को क्रम से 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप इसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों को वैकल्पिक रूप से खोला गया तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। वैकल्पिक रूप का मतलब है अल्टरनेट चलाया गया। पहले एक को चलाया गया, फिर उसको बंद कर दिया गया, फिर दूसरा चलाया गया, दूसरे को बंद कर दिया गया, फिर पहला चलाया गया, ऐसे काम पूरा हुआ। तो क्या बोला है, 20 मिनट में भर सकता है। कोई ए पाइप है जो किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप हमारे पास में बी है जो किसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, 30 मिनट। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 60 लीटर। मान लेते हैं टंकी 60 लीटर की है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3, और इसकी कितनी आएगी, 2। तो इसकी एफिशिएंसी आएगी -2। ये हमारे पास में क्या आ गई, एफिशिएंसी। अब सवाल में बोला है दोनों को वैकल्पिक रूप से खोला गया, मतलब कि पहले ए को खोला गया, फिर बी को खोला गया, फिर वापस ए को खोला गया, फिर बी को खोला गया, ऐसे काम पूरा हुआ। तो ए ने पहले 1 मिनट में कितना भर दिया, 3 मिनट। 1 मिनट में जो ए है ये कितना भरेगा, 3 लीटर भरेगा। और जो बी है ये 1 मिनट में कितना भरेगा। एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 मिनट में किया गया कार्य, या 1 घंटे में किया गया कार्य, या 1 दिन में किया गया कार्य। मतलब कि यूनिट टाइम में किया गया कार्य क्या होता है, एफिशिएंसी। तो बी 1 मिनट में कितना खाली करेगा, -2 खाली करेगा, -2 लीटर खाली करेगा। तो ए 3 लीटर भरेगा और बी 2 लीटर खाली कर देगा। तो ओवरऑल कितना भरा जाएगा, आप बोलोगे सर 1 लीटर भरा जाएगा। कितने मिनट में, 1 और 1 2 मिनट में। 2 मिनट में कितना भरा गया, आप बोलोगे सर 1 लीटर भरा गया। और हमें भरना कितना है, 60 लीटर। तो यहाँ पर काम देखो पॉजिटिव भी हो रहा है और काम नेगेटिव भी हो रहा है। ठीक है, तो हम इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे, जो काम पॉजिटिव हो रहा है 3, इस 3 को पहले आप इसमें से घटा दो तो कितना आएगा, 57 लीटर। तो आप पहले 57 लीटर को भर लो, बाद में आगे का काम देखेंगे। ठीक है, 1 लीटर को भरने में 2 मिनट लगते हैं, तो 57 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे सर दोनों तरफ से 57 से गुणा कर दो। तो 57 से गुणा हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 114 मिनट। और इधर कितना आ जाएगा, 57 लीटर। तो 114 मिनट में 57 लीटर हमारा भर चुका है। अब अगली मिनट में किसकी बारी आएगी, अगली मिनट में ए की बारी आएगी। तो ए अगली मिनट में 1 मिनट में कितना भर देगा, आप बोलोगे सर 3 लीटर भर देगा। तो 115 मिनट में कितना भर दिया गया, टोटल टाइम कितना आ गया, 115 मिनट। 115 मिनट में ये भर दिया गया 57 और 3 60 लीटर। तो हमारे सवाल का आंसर कितना है, 115 मिनट। 115 मिनट में जो 60 लीटर की टंकी है वो पूरी भर जाएगी। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं अच्छा सा। एक पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप बी 12 घंटे में भर सकता है, पाइप सी 15 घंटे में खाली कर सकता है।
पाइप ए पूरे समय खुला रहता है, जबकि बी और सी को वैकल्पिक रूप से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा? तो ये भी एक सरल ही सवाल है। देखो कैसे करेंगे सवाल को। जो पाइप ए है ये किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी है ये किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। और पाइप सी का जो काम है वो खाली करने का है, तो ये भाई साहब 15 घंटे में खाली कर देगा। अब हम टंकी को मान लेते हैं कि टंकी कितने लीटर की है, टोटल वर्क कितना आएगा, 60, इनका एलसीएम आएगा, तो 60 लीटर को मान लेते हैं कि इसकी टंकी की धारिता है। अब आप इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, क्षमता निकाल लो सभी की। तो 20 दिया कितना होता है 60, और 12 पंजे होता है 60, और 15 चौक कितना होता है 60, लेकिन ये खाली कर रहा है तो हमने इसको माइनस ले लिया। ठीक है। अब फिर आगे क्या बोला है, पाइप ए पूरे समय खुला रहता है। तो जो काम है वो 2 टुकड़ों में हो रहा है। कैसे कैसे? पाइप ए पूरा खुला रहेगा, ये पाइप ए पूरे समय खुला रहता है। ठीक है भाई। जबकि बी और सी को वैकल्पिक रूप से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। तो पहले 1 घंटे के लिए बी को खोला गया, फिर अगले 1 घंटे के लिए सी को खोला गया, फिर वापस बी को खोला जाएगा, फिर वापस सी को खोला जाएगा। ऐसे काम चलेगा। अब ए की क्षमता कितनी है 3 है, बी की क्षमता कितनी है 5 है, तो ए प्लस बी 1 घंटे में कितना काम कर देंगे? आप बोलोगे सर 8 काम कर देंगे। काम क्या है, लीटर में है, मतलब ये टंकी को 8 लीटर भर देंगे। 1 घंटे में जो ए प्लस बी है वो टंकी को 8 लीटर भर देंगे। अब ए प्लस सी की बात करें तो ए 3 लीटर भरता है, जबकि सी -4 भरता है। मतलब कि ये 3 भरेगा, ये 4 खाली करेगा, तो -1 खाली हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है, माइनस का 1 लीटर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब ए प्लस बी 1 घंटे तक 8 लीटर भरेंगे, और ए प्लस सी 1 घंटे में 1 लीटर खाली करेंगे, तो 2 घंटे में कितनी टंकी भर जाएगी? आप बोलोगे सर 2 घंटे में जो टंकी है वो भर जाएगी, 8 में से 1 गया तो 7 लीटर भर जाएगी। 7 लीटर क्या हो जाएगी, टंकी भर जाएगी। और हमें भरनी कितनी है, 60 लीटर भरना है भाई। तो एक काम करो, 60 लीटर भरना है तो काम पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है, तो पॉजिटिव काम को 60 में से माइनस कर लो। आप बोलोगे सर 8 है, 8 को आप माइनस कर लो तो कितना आएगा 52। अब 52 लीटर भरवाना है हमें, तो आप बोलोगे सर 7 के पहाड़े में 52 तो आता नहीं है, 49 आता है, तो 7 से गुणा कर लो। इधर आप 7 से गुणा करोगे और इधर भी आप 7 से गुणा करोगे, तो 14 घंटे के अंदर जो टंकी है वो कितनी भर जाएगी, 49 लीटर भर जाएगी। अब फिर ए प्लस बी की बारी आएगी और वो 1 घंटे में कितनी भर देंगे, 8 लीटर भर देंगे। ठीक है। फिर आगे किसकी बारी आएगी, वापस ए प्लस सी की बारी आएगी, तो वो 1 घंटे के अंदर कितनी खाली कर देंगे, -1 लीटर खाली कर देंगे। तो अब मुझे बताओ 14, 15, 16 घंटे के अंदर जो टंकी है वो कितनी भर गई? 16 घंटे में जो टंकी है वो कितनी भर गई? 49 और 8 कितना होता है, ये हो जाएगा 57। 57 में से 1 गया तो 56 लीटर। 56 लीटर जो टंकी है वो पूरी की पूरी भर गई 16 घंटे के अंदर। हमें भरवानी है 60 लीटर, तो बचा कितना, 4 लीटर और बच गया। तो अब मुझे बताओ ए प्लस बी का नंबर आएगा। ए प्लस बी 1 घंटे में 8 लीटर भरता है, तो 4 लीटर कितने घंटे में भरेगा, आधे घंटे में। तो अगले आधे घंटे में जो ए प्लस बी है वो 4 लीटर टंकी को भर देगा। तो जो टोटल टंकी है उसे भरने में कितना समय लगेगा, 16.5 घंटे। कितना लगेगा, 16.5 घंटे। और ये क्या, इस सवाल का आंसर है। ठीक है। चलो एक और बढ़िया सवाल करते हैं। पाइप ए किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 4 घंटे में भर सकता है, और जो पाइप सी है वो 1 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक निश्चित क्रम में खोला जाता है, क्रमशः 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। पहले पाइप को 3 बजे खोला गया, दूसरे पाइप को 4 बजे खोला गया, और तीसरे पाइप को 5 बजे खोला गया। तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। तो देखो भाई 3 पाइप है हमारे पास में। ए ये कितने घंटे में भरता है, 3 घंटे में पूरी टंकी को भरता है। दूसरा पाइप है बी, ये किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। और जो सी पाइप है वो खाली करने वाला पाइप है, वो 1 घंटे में खाली करेगा, तो इसको आप माइनस ले लो। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे सर एलसीएम आएगा 12। तो मान लेते हैं जो टंकी है वो 12 लीटर की है पूरी की पूरी। ठीक है।
अब आप इनकी क्षमता निकाल लो। एक घंटे में कितना भरेंगे ये? 1 घंटे में भरेंगे भाई, 3 का भाग दिया तो 4, और 4 का भाग दिया तो 3, और अगर 1 का भाग दिया तो 12, मतलब ये 12 लीटर खाली करेगा 1 घंटे में। खाली करने वाला पाइप तो भाई इतना ख़तरनाक है, इतना खाली करेगा, तब तो टंकी खाली हो जाएगी ना, भरेगी नहीं। चलो कोई बात नहीं। देखो अब इसको ऐसे समझो, हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर 3 बजे हैं, यहाँ पर 4 बजेंगे, फिर यहाँ पर 5 बजेंगे, फिर आगे टाइम चलता जाएगा, ठीक है। तो अब 3 बजे इसने बोला है कि पहले पाइप को 3 बजे खोला गया, तो जो ए पाइप है इसको 3 बजे खोला गया, तो ये कितनी टंकी भर देगा? 3 से 4, इस 1 घंटे के अंदर ये 4 लीटर टंकी भर देगा। जो ए पाइप है वो 1 घंटे में कितना भरेगा? 4 लीटर। और जो फिर 4 बजे के बाद में यहाँ पे केवल ए पाइप को खोला गया 3 बजे, तो 3 से 4 1 घंटे में ए पाइप खुला रहेगा। फिर 4 बजे हमने बी पाइप को भी खोल दिया, तो 4 से 5 तक ये 1 घंटा, इसके अंदर ए प्लस बी दोनों पाइप खुले रहेंगे। फिर हमने क्या किया, 5 बजे सी पाइप को भी खोल दिया, तो तीनों पाइप खुले रहेंगे, ए प्लस बी, और ये सी खाली करने वाला है तो माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ से 1 घंटे में 4 लीटर ए ने भर दिया। फिर 4 से 5, इस 1 घंटे के अंदर दोनों पाइप खुले रहेंगे, ए और बी, तो 4 3 7 लीटर भर देंगे। ये कितनी भर देंगे? 7 लीटर। तो टंकी कितने लीटर भर गई? आप बोलोगे सर 4 लीटर और 7 लीटर, 11 लीटर टंकी भर चुकी है। 11 लीटर टंकी 5 बजे तक भर चुकी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, 11 लीटर टंकी भर चुकी है। 1 लीटर और भरवानी है, ठीक है, तो टंकी पूरी भर जाएगी। अब आगे देखो, 5 बजे हमने सी को भी खोल दिया, तो सी भाई साहब इसको खाली करेगा 1 घंटे में -12 खाली करता है। तो देखो कितना खाली, तीनों मिलके कितना करेंगे? 4 3 7 भरेंगे और -12 खाली हो जाएगा, तो ओवरऑल खाली कितना होगा? -5। तीनों पाइप अगर खुले रहेंगे, 4 3 7, 7 में से अगर 12 में से 7 को घटाऊंगा तो 5 आएगा, -5 खाली हो जाएगा। तो अब -5 खाली करेगा 1 घंटे के अंदर, ये तीनों पाइप -5 खाली करता है, और टंकी 11 लीटर भर चुकी है। तो भाई 11 लीटर में मुझे बताओ 5 का भाग दे दो, कितना टाइम आएगा? तो आप बोलोगे सर 11 लीटर में भाग देते हैं। देखो 11 में अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा? 2 सही 1/5 आवर। तो 5 बजे के बाद में उसे इतना टाइम और लगेगा खाली करने में, तो 5 से 2 घंटे हो जाएंगे, मतलब 7 बजे 7 PM। और 1/5 घंटे का मतलब क्या होता है? 1/5 घंटे का मतलब होता है, इसके मिनट में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास में आएगा 12 मिनट। तो 7:12 पर जो टंकी है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था। चलो ठीक है, अगला एक सवाल और लेते हैं। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 20-30 मिनट में भर सकते हैं। उसने दोनों पाइप को खोलकर छोड़ दिया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि टंकी पूरी नहीं भरी है, किसी छेद के कारण। अच्छा, टंकी में कोई छेद था जिसके कारण टंकी पूरी भरी हुई नहीं है। यदि वह छेद को रिपेयर कर देता है तो टंकी 4 मिनट में भर जाएगी। छेद टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखो, सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बताऊंगा आपको वो बेस्ट तरीका होगा, ठीक है। तो देखो, हमारा सवाल बोल रहा है कि 2 पाइप है। एक पाइप है ए जो टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप है बी जो किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। तो हम टंकी को मान लेते हैं कि टंकी कितने लीटर की है भाई, इनका एलसीएम ले लो। टोटल वर्क कितना आएगा? आप मान लो 20 और 30 आएगा 60 लीटर आ गया। टंकी का धारिता आ गई, टंकी की धारिता। अब इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी? इन पाइप की एफिशिएंसी 1 मिनट में ये कितना भरेंगे? तो आप बोलोगे सर एफिशिएंसी आएगी 20 या 60, 30 दूनी 60। दोनों भरने वाले पाइप है तो पॉजिटिव काम करेंगे, बिल्कुल नेगेटिव का कोई यहाँ पर काम नहीं है। उसने दोनों पाइप को खोलकर छोड़ दिया, फिर उसने ए प्लस बी इन दोनों पाइप को खोलकर छोड़ दिया, तो इन दोनों की क्षमता कितनी आएगी? 3 और 2 5 इनकी क्षमता आ गई। तो ये दोनों मिलकर उस पाइप को, उस टंकी को कितने मिनट में भर देंगे?
आप बोलोगे सर 60 लीटर टोटल है और ये 1 मिनट में 5 लीटर भरते हैं, तो 12 मिनट में पूरी टंकी को ये दोनों पाइप भर देंगे। अब 12 मिनट के बाद में वो वापस आएगा वो आदमी और टंकी को देखेगा कि टंकी भरी हुई नहीं है। 12 मिनट के बाद में टंकी भर जानी चाहिए थी, लेकिन टंकी नहीं भरी। क्यों नहीं भरी? उसने देखा कि टंकी में एक छेद है। तो मान लेते हैं एक दूसरा छेद है, छेद को हम सी नाम दे देते हैं। छेद मतलब सी, तीसरा पाइप है कोई, उसको हमने सी नाम दे दिया। अब मुझे ये बताओ कि जितनी देर ये 12 मिनट ये दोनों पाइप काम कर रहे थे ए प्लस बी, तो ये छेद भी साथ साथ काम कर रहा था। अरे भाई 12 मिनट तक ये छेद भी इनके साथ चल रहा था ना, तभी तो टंकी नहीं भरी हुई थी। तो छेद कितने मिनट तक चला? आप बोलोगे सर 12 मिनट तक चला। 12 मिनट में जो टंकी है वो पूरी भर जानी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं भरी? क्योंकि 12 मिनट तक ये छेद भी इनके साथ में काम कर रहा था, ये नेगेटिव काम कर रहा था, ये पानी को बाहर निकाल रहा था छेद। तो छेद 12 मिनट तक चला, छेद का 12 मिनट का काम किसके बराबर आएगा? अब आगे देखो सवाल में बोला है कि छेद बंद करने के बाद में रिपेयर कर दिया, मतलब छेद बंद कर दिया, तो टंकी 4 मिनट में भर जाएगी। मतलब कि छेद को बंद कर दिया, अब छेद काम नहीं करेगा, अब उसके बाद में टंकी 4 मिनट में भर जाएगी। मतलब कि छेद ने 12 मिनट में जितना पानी बाहर निकाला, ए प्लस बी दोनों मिलकर अगली 4 मिनट में उतना पानी वापस टंकी में डाल देंगे, तभी तो टंकी भरेगी। अरे भाई M1D1 बराबर M2D2, मैंने वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देखना, समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि छेद 12 मिनट में जितना पानी बाहर निकालता है, ए प्लस बी अगले 4 मिनट में उतना पानी और डाल देते हैं। तो ए प्लस बी का 4 दिन का काम, 4 मिनट का काम, और छेद का 12 मिनट का काम के आपस में बराबर है। अब यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा? आप बोलोगे सर इनकी क्षमता आ गई, ए प्लस बी बट्टा सी, तो देखो कितना आएगा, ए प्लस बी सी 12/4, 12/4 का मतलब हो गया 3/1, यही तो हो गया। तो इनकी क्षमता का अनुपात कितना आ गया? 3:1। अगर ये क्षमता का अनुपात है, एफिशिएंसी का अनुपात है 3/1, तो टाइम का अनुपात कितना आएगा? आप बोलोगे सर टाइम का अनुपात आएगा 1/3। अरे एफिशिएंसी का उल्टा करूँगा तो टाइम आएगा, सही बात है बिल्कुल। तो टाइम का अनुपात आ गया 1/3, मतलब कि जो ए प्लस बी है दोनों मिलकर उस टंकी को 1 मिनट में भरते हैं, जबकि ये छेद है ये 3 मिनट में क्या करता है? खाली करता है, नेगेटिव काम करता है, मतलब खाली करेगा। तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी 1 मिनट में नहीं भरता, ए प्लस बी 12 मिनट में भरते हैं। मतलब कि 12 मिनट में क्या करेंगे? एक की वैल्यू क्या है? 12 मिनट, एक की वैल्यू क्या है? 12 मिनट। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 36 मिनट। तो जो सी वाला पाइप है वो 36 मिनट में क्या करेगा? टंकी को खाली करेगा। तो इस सवाल का आंसर कितना है? 36 मिनट। ठीक है भाई, काफ़ी अच्छा सवाल था ये, किसी एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल भी है। तो 36 मिनट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसी प्रकार का एक और सवाल लेते हैं, आगे देखो। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 14 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को साथ खोला गया, लेकिन छेद होने के कारण इसे भरने में 32 मिनट ज़्यादा लगते हैं। छेद कितने समय में आधे टैंक को खाली कर सकता है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई, करते हैं सवाल। 2 पाइप हमारे पास में, मान लेते हैं एक पाइप है, इसकी कितने घंटे में भरता है? ये 14 घंटे में पूरे हौद को भर देता है। और दूसरा पाइप बी है, ये 16 घंटे में भर देता है। दोनों को साथ खोला गया, लेकिन छेद होने के कारण इसे भरने में 32 मिनट ज़्यादा लग गए। तो छेद था, इसमें छेद था, तो टोटल वर्क मान लो भाई। टोटल वर्क कितना आएगा? 14 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? फटाफट बताओ। सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो। देखो 16 को एलसीएम मान लिया, फिर 14 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 2। 2 तो इसके अंदर आ गया, 7 नहीं आया, तो 7 से गुणा कर दो। ये हमारे पास में पूरी टंकी हो गई इतने लीटर की। अब इनकी क्षमता निकाल लो। तो 14 का भाग देंगे तो आएगा 8, और 16 का भाग देंगे तो आएगा 7। ये इनकी क्षमता आ गई। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने भरेंगे 1 घंटे में? 8 और 7 15, 8 और 7 कितना हो गया? 15। तो कितना टाइम लगेगा भाई इसको भरने में? आप बोलोगे सर 16 × 7 कितना होता है भाई? 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112। 112/15 घंटे इसको भरने में लग जाएंगे।
ए प्लस बी दोनों को भरने में कितना समय लगेगा, 112/15 घंटे। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि एक छेद था, वो छेद भी इनके साथ काम कर रहा था, वो नेगेटिव काम कर रहा था, जिसके कारण 32 मिनट ज़्यादा लग गए। तो मैं बोलूँगा कि ए प्लस बी भी काम कर रहे थे, लेकिन इनके साथ में एक सी तीसरा पाइप था जिसको छेद बोलेंगे। ये छेद काम कर रहा था, ये नेगेटिव काम करने के कारण इन्हें कितना टाइम ज़्यादा लग गया, 112/15 घंटे तो लग ही रहा था, लेकिन 32 मिनट ज़्यादा लग गई। 32 मिनट ज़्यादा लग गई, ये मिनट दिया हुआ है, तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग दे दें। 60 का भाग दे दिया, तो इन तीनों को काम करने में कितना समय लग गया, इतना समय लग गया। तो अब यहाँ से देखो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा भाई, 112/15 तो आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ देखो 4 से काट दो, 4 से ये कटेगा 8 बार, और 4 से ये कितनी बार कटेगा, 15 बार, तो 8/15। तो इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 120/15। 120/15 का मतलब होता है 8 घंटे। 8 घंटे तो होता है भाई, 15 × 120, 8 घंटे। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 16 × 7 है। ए प्लस बी माइनस सी तीनों मिलकर 8 घंटे में किसी टंकी को भरते हैं। तो इनकी क्षमता निकाल सकता हूँ, 8 का भाग दे दो इसमें, तो कितना आएगा, 14। तो आप बोलोगे सर इनकी क्षमता आएगी 14। अब मुझे ये बताओ कि ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, आप बोलोगे सर 15, लेकिन तीनों की मिला की क्षमता कितनी है, 14। तो यहाँ से 15 में से क्या माइनस करूँ कि मेरे पास में 14 है, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस कर दो। और ये 1 क्या है, सी की क्षमता है। सी की क्षमता कितनी है, 1। तो मुझे पता चल गया कि जो सी की क्षमता है वो 1 है, और खाली करने वाला पाइप है तो माइनस ले लो। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 16 × 7, और ये 1 लीटर खाली करता है 1 घंटे में, तो 1 का भाग दे दो, तो कितना उत्तर आएगा, 112 घंटे। 112 घंटे भाई इसको खाली करने में लगेंगे। पूरी टंकी को भरी हुई है तो खाली करने में कितना मिनट लगेगा, इसको 112 घंटे। लेकिन सवाल में हमसे पूरी टंकी का नहीं पूछा है ना भाई, इसने बोला है कि आधे टैंक को खाली कर सकता है। आधे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो पूरी टंकी को खाली करने में 112 घंटे लगते हैं, तो आधी टंकी को खाली करने में कितना लगेगा, 112 का आधा कितना होता है, 56 घंटे लगेंगे भाई। 56 घंटे इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है, इस पर टिक कर लो 56 घंटे। चलो एक और बढ़िया सवाल लेते हैं। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 20 घंटे व 30 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। भाई इसने दोनों पाइप खोल दिए। जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है, टंकी का 1/3 भाग भर गया, वाह वेरी गुड, तब एक छेद हो जाता है। अच्छा, 1/3 भाग भरने के बाद में टंकी में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है, जिससे पानी सप्लाई का 1/5 भाग बाहर निकल जाता है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो भाई देखो सरली सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल में। हमारे पास में 2 पाइप है, एक पाइप को मान लो ए, जो टंकी को पूरा भर सकता है 20 घंटे में। एक दूसरा पाइप है बी, जो टंकी को पूरा भर सकता है 30 घंटे में। तो टंकी की धारिता मान लो आप अपने हिसाब से, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे सर 60। तो मैंने मान ली जो टंकी है वो 60 लीटर की है। फिर इसने बोला है टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ठीक है भाई, टंकी को भरने में दोनों पाइप खोल दिए, ए प्लस बी दोनों को खोल दिया। पहले इनकी क्षमता निकाल लो आप, 20 का भाग दो 60 में, तो ए की क्षमता आएगी 3 और बी की क्षमता कितनी आएगी 2। तो इन दोनों की मिला की क्षमता कितनी आएगी, 3 और 2 5। ठीक है, 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो मुझे ये बताओ कि टंकी को 1/3 भाग भर जाता है, तो 60 का 1/3 करूँगा कितना आएगा, आप बोलोगे सर 60 का 1/3 करूँगा तो ये आएगा 20 लीटर आएगा। तो ए प्लस बी को 20 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, आप बोलोगे सर ए प्लस बी 1 घंटे में 5 लीटर भरते हैं। तो 20 लीटर भरने में कितना समय लगेगा मेरे भाई, 4 आवर लगेंगे। 4 घंटे के अंदर ये 20 लीटर भर देगी। 20 लीटर टंकी हमारी भर चुकी है। पीछे बचा कितना, आप बोलोगे सर टोटल 60 था, 60 में से 20 तो भर दिया, 40 और बचा, 40 लीटर और बचा हुआ है। 20 तो हमने भर दिया, 40 लीटर और बचा हुआ है। लेकिन जब ये 1/3 भाग भर गया 4 घंटे के अंदर, तो टंकी के अंदर एक छेद हो जाता है। मतलब कि ए प्लस बी पाइप दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन एक छेद हो गया जो कि नेगेटिव काम करेगा।
क्या हो गया, एक छेद हो गया। इस छेद से कितना पानी बाहर निकलता है, ये छेद से देखो, जिससे पानी सप्लाई का 1/5 भाग बाहर निकल जाता है। पानी की सप्लाई कितनी हो रही है 1 घंटे के अंदर, 5 लीटर पानी 1 घंटे के अंदर टंकी के अंदर जा रहा है। तो 1/5 बाहर आ जाएगा, तो कितना अंदर जाएगा, आप बोलोगे सर 1/5, 5 का 1/5 कितना होता है 1, तो 5 में से 1 घटाऊँगा 4, तो 4 ही अंदर जाएगा। 1/5 भाग है वो सी से बाहर निकल जाएगा, 4 ही अंदर जाएगा। तो अब बाकी का टाइम कैसे निकालेंगे हम, 40 लीटर की टंकी बची हुई है और ये तीनों पाइप मिलकर ए बी सी 4 लीटर 1 घंटे के अंदर डालते हैं, तो 10 घंटे के अंदर इस टंकी को भरेंगे। आगे सवाल में पूछा है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 4 घंटे तो यहाँ पर लगे, 10 घंटे यहाँ पर लगे, टोटल कितने हो गए 14 घंटे। 14 घंटे में हमारी जो टंकी है वो पूरी की पूरी भर जाएगी। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 14 घंटे। चलो एक और अच्छा सवाल लेते हैं। आज हम बढ़िया बढ़िया सवाल करने वाले, फुल मूड के अंदर है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, एकदम धांसू सवाल होने वाले हैं सारे के सारे। 2 पाइप किसी टैंक को क्रम से 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं। पाइप में कचरा होने के कारण पहले पाइप में से 3/5 भाग पानी जाता है, जबकि दूसरे पाइप में से 1/4 भाग पानी जाता है। कचरा साफ करने के बाद टंकी 4 मिनट में भर जाती है, तो कचरा पाइप में कितनी देर तक रहा। चलो भाई निकालते हैं। देखो ये काफ़ी अच्छा सवाल है। इसने बोला है कि 2 पाइप आपके पास में, एक तो ए पाइप है जो टंकी को 20 मिनट में पूरा भर सकता है, दूसरा पाइप है बी जो टंकी को 25 मिनट में पूरा भर सकता है। तो आप टंकी को मान लो कि टंकी कितने लीटर की है, टोटल वर्क कितना आएगा, 20 और 25 का एलसीएम निकालो भाई, 100 आएगा। तो मान लो जो टंकी है वो 100 लीटर की है। अब इनकी क्षमता निकाल लो, 20 पंजे 100 होता है मतलब कि 5, 25 चौक 100 होता है मतलब कि 4। अब आगे क्या निकालना है, पाइप में कचरा होने के कारण तो ये 2 टुकड़ों में भरा जा रहा है। देखो पहले तो ये भरा जाएगा जब पाइप के अंदर कचरा था, यहाँ पर जो है वो पाइप के अंदर कचरा है। फिर कुछ देर के बाद में ये कचरा वाला पाइप चलेगा, फिर उसने कचरा साफ़ कर दिया, यहाँ पर कचरा नहीं है, कचरा साफ़ कर दिया, कचरा साफ़ कर दिया भाई, 2 टुकड़ों के अंदर भरा जा रहा है। कचरा साफ़ करने के बाद में जो टंकी है वो 4 मिनट में भर जाती है, मतलब कि ये टाइम कितना है 4 मिनट। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो 4 मिनट है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमसे पूछा गया है कि पाइप के अंदर कचरा कितनी देर तक था। तो देखो भाई चित्र थोड़ा सा गलत बन गया, मुझे ऐसा लग रहा है, टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है, शायद स्क्रीन पे आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा, है ना। कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेंगे। देखो आगे इसने क्या बोला है, पाइप में से 3/5 भाग पानी जाता है, जबकि दूसरे पाइप में से 1/4 भाग पानी जाता है। कचरा साफ़ करने के बाद टंकी 4 मिनट में भर जाती है। तो दोनों पाइप एक साथ चल रहे हैं भाई, ए बी, और यहाँ पर भी दोनों पाइप एक साथ चलेंगे, ए और बी। लेकिन यहाँ पर इसने कचरा साफ़ कर दिया, तो पानी कितना जाएगा, ए में से 5 जाएगा, बी में से 4 जाएगा, मतलब कि 9 लीटर जाएगा। ए प्लस बी से 1 मिनट में कितना पानी जाएगा, 9 लीटर। 1 मिनट में अगर 9 लीटर जाएगा तो 4 मिनट में कितना जाएगा, आप बोलोगे सर 36 लीटर। तो 36 लीटर पानी भरा गया जब कचरा पाइप के अंदर नहीं था। तो 100 में से 36 लीटर तो यहाँ पर भरा गया, बाकी का 64 लीटर कहाँ पर भरा गया, बाकी का 64 लीटर यहाँ पर आया होगा। अरे भाई 36 लीटर अगर यहाँ पे भर दिया, टोटल टंकी 100 लीटर की है, तो 100 में से 36 को माइनस करूँगा तो 64 आएगा। 64 कहाँ पर भरा गया होगा, यहाँ पर भरा गया होगा। अब यहाँ पर तो पाइप के अंदर कचरा था, ये बोल रहा है कि पहले पाइप में से 3/5 भाग पानी जाता है, कितना जाना चाहिए 5, लेकिन 5 की जगह कितना जाता है 3/5। तो 5 का 3/5 कितना होता है, 5 से 5 कट जाएगा 3 लीटर। और दूसरे पाइप में से 1/4 पानी बाहर जाता है, तो 4 का 1/4 कितना होता है, 1/4 से गुणा कर दो तो 4 से 4 कट गया 1 लीटर। तो ए और बी से मिलके कितना जाएगा, 3 और 1 4। 1 मिनट में कितना पानी जाएगा, 4 लीटर। तो 64 लीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे सर 1 मिनट के अंदर 4 लीटर जा रहा है, 64 लीटर कितनी देर में जाएगा। तो टाइम निकालने के लिए 64 में 4 का भाग दे दो, आप बोलोगे सर 16 मिनट। 16 मिनट तक जो कचरा है वो पाइप के अंदर पड़ा रहा। फिर मालिक की नींद उड़ गई और उसने बोला पानी धीरे क्यों आ रहा है,
तो उसने बाद में देखा कि कचरा फंसा हुआ है, फिर उसने साफ़ कर दिया। भाई आधी से ज़्यादा टंकी भर गई, तब उसकी नींद उड़ी, तो फिर अगली बार क्या हो गया, 4 मिनट में पानी भर गया। चलो कोई ना, नींद उड़ गई, बस यही बहुत है हमारे लिए। चलो आगे अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 16 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए को आधे समय के लिए खोला गया तथा ए प्लस बी दोनों पाइप को अगले आधे समय के लिए खोला गया। टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो भाई देखो, टंकी कितने समय में भरेगी। हमारे पास में 2 पाइप है। ए पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप है बी जो किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। फिर इसने बोला कि पाइप ए को आधे समय के लिए खोला गया। चलो पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना आएगा, 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60 लीटर। तो मान ली मैंने जो टंकी है वो 60 लीटर की है। फिर इनकी एफिशिएंसी आएगी 20 या 60 और 30 दूनी 60। दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आएगी? चलो इनको छोड़ो, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखो इस बार मैंने एकदम सीधा डायग्राम बनाया है, कोई ये नहीं कहेगा गलत है सर। देखो पहले आधे समय के लिए पाइप ए को खोला गया, फिर अगले आधे समय के लिए पाइप ए और बी को खोला गया। मतलब कि ये टी पूरा टाइम कितना है? पूरा टाइम आप बोलोगे सर टी टाइम है। पूरे समय में टंकी भर जाएगी। यहाँ खाली है और यहाँ पे टंकी भर जाएगी, तो कुछ ना कुछ समय लगेगा इसको भरने में, टी समय लगेगा। तो t/2 समय के लिए तो ए को खोला गया, अगले t/2 समय के लिए ए प्लस बी को खोला गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, आपसे पूछा गया है। तो भाई देखो, इस सवाल को ऐसे तो करना बहुत टफ है। अगर हम x मान ले और फलाना फलाना कर ले, तो हम एक काम करते हैं। इसमें मुझे बताओ कि यहाँ पे समय t/2 है और यहाँ पर भी समय t/2 है। यहाँ पर a है, कोई तकलीफ़ नहीं है, यहाँ पर भी a है, कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन ये जो b है, इस b के मैं 2 टुकड़े कर दूँ, b के 2 टुकड़े करके आधे समय के लिए तो मैं यहाँ पे ले आऊँ उसको, और आधे समय के लिए यहाँ पे ले आऊँ। भाई जो b है ये t/2 समय के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, तो मैं b का आधा करके t/2 काम यहाँ पे करा दूँ और t/2 के लिए यहाँ पे करा दूँ। अगर आप नहीं समझे तो इसे समझो, दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। देखो मैंने a के साथ में जो b है इसके 2 टुकड़े कर दिए, यहाँ पे काम करवा दिया। a को मैंने कहीं पर भी नहीं छेड़ा, a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सेम सेम। लेकिन b के 2 हिस्से कर दिए, आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे, और a प्लस b/2 यहाँ पे। मतलब कि b/2 मिलके कितना हो जाएगा, पूरा b हो जाएगा। और यहाँ पर ये t/2 समय के लिए काम करेगा और यहाँ पर भी t/2। तो कंप्लीट जो b है ये t/2 समय के लिए काम कर रहा है। शायद मैंने सवाल को थोड़ा सा ज़्यादा घुमा दिया है, सवाल में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लल्लू सा सवाल है। यहाँ पर a है और यहाँ पर a प्लस b है। मैंने b के 2 टुकड़े कर दिए, b/2 ताकि हमारे जो सवाल है ये आसान हो जाए। तो b/2 को मैंने थोड़ा सा काम यहाँ पे करवा दिया, b/2 को यहाँ पे करवा दिया। अब हमारा सवाल एकदम आसान हो गया। कैसे हो गया? देखो पूरे समय के लिए यहाँ से यहाँ तक पूरे समय के लिए जो a और b/2 है ये काम कर रहे हैं, a प्लस b/2, a प्लस b/2। तो यहाँ पे निकालो। देखो a की क्षमता कितनी है, आप बोलोगे सर 3। a प्लस b/2 की क्षमता कितनी आएगी, आप बोलोगे सर a की क्षमता है 3 और b की क्षमता 2 है। 2 में अगर 2 का भाग दूंगा तो आएगा 1, तो मिला के क्षमता आ जाएगी 4। और हमें भरवाना कितना लीटर है, आप बोलोगे सर 60 लीटर। तो 4 का भाग दे दो, तो 15 मिनट में जो टंकी है वो पूरी भर जाएगी। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 15 मिनट। अरे भाई ये सवाल समझ में आया या नहीं आया? अगर आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए सवाल करके आपको कैसा लगा। किसी टंकी में समान अंतराल पर समान क्षमता के 4 नल लगाए गए हैं। पहला नल टंकी की तल में लगाया गया है और चौथा नल 3/4 ऊंचाई पर लगाया गया है। तो कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी यदि एक नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है? तो हमारे पास में जो है वो 4 नल है। पहला नल A, दूसरा B, तीसरा C और चौथा D। और चारों नल क्या है, समान क्षमता के नल है। तो समान क्षमता के नल है तो ये समान टाइम में क्या करेंगे, खाली करेंगे। और एक नल की क्षमता कितनी है, 12 घंटे। 12 घंटे में खाली कर सकता है, ये भी 12 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है।
सारे समान क्षमता के मतलब सेम टू सेम नल है, 12 घंटे में ये टंकी को खाली कर सकता है। तो इनकी क्षमता कितनी आएगी, आप इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 12, मान लेते हैं टंकी 12 लीटर की है, तो इनकी क्षमता आ जाएगी 1, ये खाली करने वाला है मतलब -1। अब आगे देखो क्या बोला है, आगे इसने बोला है कि 4 नल टंकी में लगाए गए हैं, पहला नल टंकी की तल में लगाया गया है। तो भाई टंकी बना लेते हैं हम। देखो टंकी बनाने के लिए हम करते हैं क्या करते हैं, थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं यहाँ पे। ये हमने एक टंकी बना दी, छोटी सी टंकी है हमारी, इसके अंदर 12 लीटर पानी भरा हुआ है लबालब, और ये बोला है कि समान अंतराल पर लगाए गए हैं। तो टंकी के समान 4 टुकड़े कर लो भाई, 4 नल है ना, 1 2 3 और ये 4। तो भाई टंकी के 4 टुकड़े कर लिए, 12 लीटर की है मतलब यहाँ पे 3 लीटर भरा जाएगा, यहाँ पर भी 3 लीटर, और यहाँ पर भी 3 लीटर है, और यहाँ पर भी 3 लीटर है। टोटल 12 लीटर हो गया। 3 3 6 3 9 और 3 12। फिर इसने बोला है कि पहला नल टंकी के तल में लगाया गया है, यहाँ पे टंकी का तल है, यहाँ पे एक नल लगा दिया पहला नल, और चौथा जो नल है वो 3/4 ऊंचाई पर लगाया गया है। तो 1 2 3, 4 में से 3, 3/4 का मतलब होता है 4 में से 3, 1 2 3 4 में से 3, चौथा नल यहाँ पे लगाया गया है। तो भाई दूसरा नल यहाँ पर होगा और तीसरा नल यहाँ पर होगा। इस प्रकार से 4 नल लगाए गए समान ऊंचाई पर, समान ऊंचाई है सभी की, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। तो कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी ये आपसे पूछा है। तो सवाल तो आसान है लेकिन थोड़ा सा करेंगे कैसे, इस सवाल को देख लो। देखो भाई क्या दिमाग लगाएंगे, मुझे बताओ इस 3 लीटर को खाली करने में कौन कौन से पाइप काम में आएंगे। सारे एक साथ खोल दिए मैंने, चारों को चारों। इस वाले 3 लीटर को खाली करने में, 3 लीटर को खाली करने में इससे भी पानी बाहर निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा। तो इस वाले 3 लीटर को खाली करने में कितने पाइप काम में आएंगे, आप बोलोगे सर चारों पाइप काम में आएंगे, और चारों की क्षमता कितनी है, 1 2 3 4। तो इसको कितना टाइम लगेगा, 3/4 घंटे। फिर मुझे बताओ जब टंकी यहाँ तक खाली हो गई तो अब इस पाइप से पानी निकलना बंद हो जाएगा, और पानी किस पाइप से निकलेगा, इस 3 लीटर को खाली करने में कौन से पाइप काम में आएंगे। आप बोलोगे सर एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा। मतलब कि इसको खाली करने में, 3 लीटर को खाली करने में ये 3 पाइप काम आएंगे, जिनकी क्षमता कितनी है, 3। तो 3/3 घंटे लगेंगे। फिर अब पानी यहाँ से यहाँ तक आ गया, खाली हो गया, ये वाला खाली हो गया, पानी यहाँ पर आ गया। तो अब पानी किस किस से बाहर निकलेगा, इस वाले 3 लीटर को खाली करने में कितने पाइप काम में आएंगे। आप बोलोगे सर एक तो इससे पानी निकलेगा, एक इससे निकलेगा। भाई इससे तो निकलेगा नहीं ना, यहाँ तक पानी अब यहाँ आ गया इसके नीचे, तो इस पाइप से पानी बाहर नहीं निकलेगा। तो इस वाले 3 लीटर को खाली करने में ये 2 पाइप काम में आएंगे। तो इस 3 लीटर को खाली करने में 2 पाइप काम में आएंगे, जिनकी क्षमता कितनी है, 2। तो इसको खाली करने में लगेगा 3/2 घंटे। अब आगे देखो, इस वाले 3 लीटर को खाली करने में कितने पाइप काम में आएंगे। आप बोलोगे सर ये एक पाइप ही काम में आएगा, इससे ही पानी बाहर निकलेगा और किसी पाइप से बाहर नहीं निकलेगा। भाई टंकी में पानी है ही नहीं, केवल इतना सा पानी भरा हुआ है, ये 3 लीटर बस इतना सा। तो इस पाइप से पानी बाहर निकलेगा क्या, मुझे बताओ, नहीं निकलेगा। और इससे भी निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्यों, इससे तल थोड़ा सा नीचे आ गया है, ठीक है। तो अब इस वाले को खाली करने में केवल और केवल एक पाइप काम आएगा, जिसकी क्षमता कितनी है, 1। तो इसको खाली करने में कितना समय लगेगा, 3/1 घंटा। तो अब इन सभी को जोड़ लो और हमारे पास में आंसर आएगा। देखो 3/4 और 3/2, पहले इनको देख लो। 3/3 का मतलब होता है 1, और 3/1 का मतलब होता है 3। तो 3 और 1 4, 4 के बाद में इनको जोड़ के मैं बताता हूँ। देखो 4 घंटे तो ये आ गया हमारे पास में, इससे ही प्लस 3/4 और 3/2 को जोड़ लो तो कितना आएगा। आप बोलोगे सर 4 एलसीएम आएगा, 3 + 6 मतलब कि 9/4। 9/4 का मतलब होता है 2 सही 1/4 घंटे। तो 4 2 6, 6 घंटे प्लस 1/4 घंटे का मतलब होता है, 1/4 घंटे का क्या मतलब होता है भाई, 1/4 को 60 से गुणा कर दो, 15 मिनट।
15 मिनट। तो टोटल टाइम आएगा 6 घंटे और 15 मिनट में जो टंकी है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक है। पाइप ए किसी टंकी को भरने में पाइप ए व बी दोनों के साथ भरने से 3 मिनट ज़्यादा लेता है। पाइप बी दोनों पाइप के साथ भरने से 21 सही 1/3 मिनट ज़्यादा लेता है। तो ए प्लस बी को भरने में कितना समय लगेगा। तो मैंने टाइम एंड वर्क में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। क्या कॉन्सेप्ट था वो? कॉन्सेप्ट ये था कि ए प्लस बी किसी काम को करने में x दिन लेते हैं, जबकि जो a है वो किसी काम को करने में इस a प्लस बी से दोनों से कितना समय ज़्यादा लेता है, a समय। और जो b है वो इन दोनों से कितना समय ज़्यादा लेता है, b समय ज़्यादा लेता है। तो x बराबर मैंने आपको पढ़ाया था रूट ऑफ AB। ये कॉन्सेप्ट मैंने अमेजिंग कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जा सकते हैं और देख सकते हैं, अमेजिंग कॉन्सेप्ट के नाम से वो वीडियो है। ठीक है। x बराबर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ AB। तो ये सवाल कुछ वैसा ही है। देखो सवाल में बोला है कि पाइप जो A है, मान लेते हैं कि A प्लस B दोनों इस टंकी को कितने समय में भरते हैं, x समय में भरते हैं। और जो A है वो इन दोनों से 3 मिनट ज़्यादा लेता है, मतलब कि x प्लस 3। और जो B है वो इन दोनों से 21 सही 1/3 ज़्यादा लेता है, मतलब कि 21 सही 1/3। इसको में से भी लिख सकते हैं x प्लस 21 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 63 और 1 कितना होता है, 64/3। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। अब तो आपसे क्या पूछा है, a प्लस बी को एक साथ भरने में कितना समय लगेगा, आपको x का मान पूछा है। तो x का मान क्या होता है, अंडर रूट ऑफ AB। a की जगह कितना है 3 गुणा b की जगह कितना है 64/3। तो 3 से 3 कट जाएगा और 64 का अंडर रूट आएगा, कितना आएगा 8 मिनट के अंदर जो टंकी है वो पूरी भर जाएगी। a प्लस बी दोनों मिलकर कितने समय में भरते हैं, 8 मिनट में। तो ये तो बहुत ही लल्लू सवाल था, इसमें तो कुछ भी नहीं था, एकदम घटिया सवाल जिसको आप बोल सकते हो। बीच बीच में हमें घटिया सवाल भी कर लेने चाहिए ताकि आप बोर ना हो। नहीं आप कहोगे सर ने तो हार्ड सवाल करवाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सारे सवाल मिक्स लेके चलेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अब एक अगला सवाल देखो। एक पाइप किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पाइप वो 40 लीटर प्रति आवर की दर से पानी बाहर निकालता है, तब टैंक 18 घंटे में भर जाता है। टंकी की धारिता ज्ञात करो। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। इतनी देर हम जो सवाल कर रहे थे उनसे थोड़ा सा अलग सवाल है ये। चलो भाई अलग सवाल आए, कौन सा भी आए, हमें तो करना है। देखो करते हैं। एक पाइप है A जो किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और एक खाली करने वाला पाइप है जो 40 लीटर प्रति आवर की दर से पानी बाहर निकालता है, तब टैंक 18 घंटे में भरता है। मतलब कि A और B दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ये खाली करने वाला है इसलिए मैंने माइनस लिया है। दोनों साथ साथ चलेंगे तो टंकी 18 घंटे में भरेगी। तो टंकी की धारिता मान लो, टोटल वर्क निकाल लो। 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 36 लीटर मान ली टंकी की धारिता है। इसकी क्षमता कितनी आएगी, 12 का भाग दो 36 में तो 3, और 18 का भाग दो तो आएगा 2। तो आप देखो 2 आ गया। फिर क्या बोला सवाल में, अब मुझे ये बताओ कि A की क्षमता कितनी है, 3। A की क्षमता 3 है। 3 में से मुझे क्या माइनस करना है कि मेरे पास में 2 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 1 माइनस कर दो। तो मैं ये बोलूँगा कि जो खाली करने वाला पाइप है इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता 1। खाली करने वाला पाइप है इसकी क्षमता कितनी है, 1। माइनस ले लो इसको ताकि आपको पता रहे खाली करने वाला पाइप है, ये नेगेटिव काम करेगा इसलिए। तो B की क्षमता हमारे पास में आ गई 1, मतलब कि 1 घंटे में 1 खाली करता है। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि 1 घंटे में ये 40 लीटर खाली करता है। 1 घंटे में क्या करता है, 40 लीटर खाली। और आपने क्या निकाला, 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है। इसका मतलब 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 40 लीटर। 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 40 लीटर। तो आपको 36 लीटर की वैल्यू निकालनी है। भाई टंकी की धारिता तो पूछिए आपसे। 1 की वैल्यू अगर 40 लीटर है तो 36 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 40 से गुणा कर दो। भाई 2 की वैल्यू आएगी 80, तो 36 की वैल्यू 40 से गुणा कर दो। 36 को 4 से गुणा करूँगा आएगा 144, और 0 तो पड़ा हुआ है तो 0 चिपका दो।
1440 लीटर हमारा क्या आ जाएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना सरल सवाल था ये। चलो इसी प्रकार के हम 2-3 सवाल करते हैं। ऐसा ही एक और सवाल लेते हैं। 2 खाली करने वाले पाइप किसी टंकी को क्रम से 12 व 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। यदि एक भरने वाला पाइप 12 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी में पानी भर रहा है तो टंकी 20 मिनट में खाली हो जाएगी। टंकी की धारिता ज्ञात करो। देखो अब सवाल में उल्टा है। पिछली बार खाली करने वाला पाइप की पूछा था, इस बार भरने वाले पाइप की धारिता में दे रखी है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, एक पाइप है, एक पाइप क्या सॉरी 2 पाइप है। हमारे पास में पहला पाइप है ए, जो पूरी भरी हुई टंकी को 12 मिनट में खाली कर सकता है। 12 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। दूसरा पाइप है बी, जो 15 मिनट में खाली कर सकता है, 15 मिनट। और तीसरा पाइप नहीं, तीसरे पाइप को हम बाद में देखेंगे, नहीं पहले देख लो ना उसको। ये खाली करने वाला पाइप है माइनस ए, माइनस बी, और तीसरा पाइप जो सी है ये भरने वाला पाइप है। और तो क्या बोला है, टंकी 20 मिनट में खाली हो जाएगी। अगर ये तीनों पाइप एक साथ चलेंगे तो जो टंकी है वो 20 मिनट में खाली हो जाएगी। मतलब कि जो टंकी है वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी 20 मिनट में। तो आप क्या करो, इनका एलसीएम निकाल लो भाई, एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 60, तो मान लिया टंकी 60 लीटर की है। अब इनकी क्षमता निकाल लो आप, तो 12 पंजो 60 होता है, मतलब कि 5, और 15 मिनट में क्या होता है, पूरी खाली हो जाती है। मतलब कि 15 का भाग 2 आएगा 4, और इनकी क्षमता कितनी आएगी, देखो 20 मिनट में खाली हो रही है, तो 20 का भाग 2, आप बोलोगे सर 20 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 3, लेकिन खाली हो रही है, काम नेगेटिव हो रहा है, मतलब माइनस में लेना पड़ेगा। आप इसको प्लस में मत लेना, ठीक है। -3 टंकी खाली हो रही है ना, तो ये 1 मिनट में क्या करेंगे, -3 खाली करेंगे, तभी तो 20 मिनट में पूरी की पूरी 60 लीटर खाली हो पाएगी। तो -3 लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि सी की क्षमता कितनी आएगी। सी भरने वाला पाइप है, इसकी क्षमता निकालनी है। तो ए की क्षमता कितनी है, आप बोलोगे सर 5, ए की क्षमता है 5। बी की क्षमता कितनी है, 4, बी की क्षमता है 4। दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी, दोनों की मिला के हो जाएगी 9। इन दोनों की मिला की क्षमता 9 है, मतलब ये -9 है। 9 लीटर खाली करेंगे ना मिला के, मतलब ये क्या है, -9। अगर ये -9 है तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा कि मेरे पास में -3 आए। आप बोलोगे सर ये कितना हो गया, -9। ए और बी मिलकर 9 लीटर खाली करेंगे, -9। सी की जगह मैं कितना लूँ कि मेरे पास में -3 आए। आप बोलोगे सर 12 ले लो, सॉरी 12 नहीं, 6 लेना पड़ेगा ना भाई, 6। कितना लेना पड़ेगा, 6। -9 और प्लस का 6 कितना होता है, -3। तो यहाँ पे आप ले लो 6 प्लस का 6, तो सी की क्षमता कितनी आएगी, 6। -9 में से +6 करेंगे तो कितना आएगा, -3। तो यहाँ पे 6 कैसे आया, सभी को पता चल गया। सी की क्षमता आ गई 6। अगर सी की क्षमता 6 है तो 60 लीटर को भरने में, सॉरी इसने टाइम तो पूछा ही नहीं है ना, इसने टंकी की धारिता पूछी है, तो इसको हटा दो। और ये पूछा है 12 लीटर 1 मिनट में टंकी में पानी भरता है। भरने वाला जो पाइप है वो 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 12 लीटर। लेकिन हमने कितना निकाला, 1 मिनट में 6 लीटर भरता है। तो 6 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 12 लीटर। तो 1 की वैल्यू सवाल में कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 2 लीटर। 1 की वैल्यू अगर 2 लीटर है तो 60 की कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 120 लीटर। तो इस सवाल का आंसर कितना है, 120 लीटर। 2 पाइप किसी टंकी को क्रम से 10 व 12 मिनट में भर सकते हैं। देखो साथ के साथ लिख लेते हैं इस बार। सवाल आपको दिख रहा है, आप आराम से पढ़ लेना सवाल को, मैं साथ साथ पढ़ूंगा और साथ साथ लिख दूंगा। 2 पाइप है ए और बी, ये 10 मिनट में पूरी टंकी को भर सकता है। और दूसरा पाइप है, ये 12 मिनट में पूरी टंकी को भर सकता है। एक खाली करने वाला पाइप है जो कि 25 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। तीनों पाइप मिलकर, मतलब कि ए प्लस बी और सी खाली करने वाला है, मतलब कि -C। तीनों पाइप मिलकर टंकी को क्रमशः 6 मिनट में भर देते हैं। टंकी को 6 मिनट में भर देते हैं। तो आप इनका एलसीएम निकाल लो, टोटल वर्क कितना आएगा। आप बोलोगे सर 60 आ जाएगा। मान लेते हैं जो टंकी वो 60 लीटर की है।
फिर इनकी क्षमता कितनी आएगी, 10 का भाग 2 60 में तो आएगा 6, 12 पंजो 60 मतलब 5, और 6 का भाग दूंगा तो आएगा 10। तो अब मुझे ये बताओ कि ए की क्षमता कितनी है 6 प्लस बी की क्षमता कितनी है 5, दोनों की मिला की क्षमता कितनी आएगी 6 और 5, ये हो जाएगा 11। तो ए और बी मिलकर 11 लीटर पानी भरते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में इनकी क्षमता कितनी है 10, ये 10 लीटर भरते हैं। तो 1 लीटर कहाँ पे गया भाई, 1 लीटर सी ने खाली कर दिया, -1। तो सी की क्षमता कितनी आएगी 1 लीटर, सी की क्षमता 1 लीटर आ गई, मतलब कि 1 मिनट में जो सी है वो 1 लीटर पानी बाहर निकालता है। लेकिन सवाल में कितना दे रखा है, सवाल में दे रखा है 1 मिनट में 25 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो इस एक की वैल्यू सवाल में कितनी है 25 लीटर, और हमें टंकी की धारिता निकालनी है, मतलब 60 की वैल्यू कितनी आएगी, 25 से गुणा कर दो तो 25 छिग्गा होता है 150, और 0 है तो 0, 1500 लीटर की टंकी है भाई। इतनी बड़ी टंकी है 1500 लीटर, आप सोच नहीं सकते, आराम से डुबकी लगा सकते हो अपनी वाली के साथ में, कोई तकलीफ़ नहीं है। चलो अगला सवाल देखते हैं। 2 भरने वाले पाइप किसी टंकी को क्रम से 12.5 मिनट और 8 से ही 1/3 मिनट में भरते हैं। एक खाली करने वाला पाइप 1 मिनट में 162 लीटर पानी बाहर निकालता है। तीनों पाइप मिलकर टंकी को 4 मिनट में खाली कर देते हैं, तो टंकी की धारिता बताओ। तो देखो भाई, धारिता वाला सवाल है, वीडियो को पॉज करके आप खुद भी करने की कोशिश किया करो यार वीडियो को, ठीक है। चलो फिलहाल मैं बता देता हूँ। देखो 2 भरने वाले पाइप हैं, एक भरने वाला पाइप ए है जो कि 12.5 मिनट में भरता है, 12.5 12.5 मिनट का मतलब होता है 25/2 मिनट। दूसरा पाइप है बी जो 8 से ही 1/3 मिनट में पूरी टंकी को भर देता है, इसका मतलब होता है कितना 25/3 मिनट। तो और आगे क्या बोला है, खाली करने वाला पाइप है ए प्लस बी, खाली करने वाले को सी ले लो। जब ये तीनों साथ में काम करेंगे तो टंकी है वो 4 मिनट में भर जाएगी। तो आप इनका एलसीएम निकाल लो। देखो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं, मैंने आपको सिखाया था 25 25 4, तो 100 एलसीएम आएगा। मान लेते हैं जो टंकी है वो 100 लीटर की है, तो इसकी क्षमता कितनी आएगी भाई, 25/2 का इसमें भाग दूंगा तो 25 तो नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 200/25 मतलब 8, और 25/3 का इसमें भाग दूंगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे रह जाएगा, 300/25 हो जाएगा, तो कितना आएगा 12, यह आएगा 12, ठीक है। और इनका भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 का भाग देंगे तो 25 आएगा, ये तो सब जानते हैं। अब मुझे बताओ कि ए और बी की क्षमता कितनी है, 8 और 12 20। इन दोनों की जो क्षमता है वो कितनी है 20 लीटर। 1 मिनट के अंदर ए और बी जो है दोनों के दोनों 20 लीटर पानी अंदर डालते हैं, लेकिन सवाल में ये बोला है कि 25 लीटर जो पानी है ये अंदर चला गया। ये ऐसा कैसे हो गया यार, ए और बी की मिला की क्षमता आ रही है 8 12 20 और ये आ रहा है 25। 4 मिनट में क्या करता है, अच्छा 4 मिनट में खाली कर देता है। तो भाई खाली करता है तो -4 आएगा ना यार, ये तीनों मिलके खाली करते हैं टंकी को। मैंने सोचा यार ये कैसा सिस्टम हो गया, ए प्लस बी माइनस सी है, ये तीनों मिलके टंकी को क्या करते हैं, खाली करते हैं, तो -4 आएगा। अगर ये -4 आया तो इधर कितना आएगा, -25। भाई खाली करते हैं ना, अगर 1 मिनट में ये -25 लीटर करेंगे, मतलब 25 लीटर खाली करेंगे, तभी तो 4 मिनट में 100 लीटर खाली हो पाएगा। यहाँ पे देखो ना, खाली करते हैं, तीनों पाइप मिलकर टंकी को खाली करते हैं 4 मिनट में। समझ में आ गई बात। चलो अब देखो यहाँ पे -25 है और यहाँ पर 20 है, तो मुझे ये बताओ कि मैं माइनस का यहाँ पे कितना लूँ सी की जगह, तो यहाँ माइनस का 25 बच जाए। तो आप बोलोगे सर 20 और 25 कितना होता है, 45, तो आप यहाँ पे 45 ले लो। भाई 45 में से 20 को जब मैं माइनस करूँगा तभी तो माइनस का 25 बचेगा। ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 45 है। आपको घटाना तो आता है ना, तो अगर -45 में से प्लस का 20 घटाएंगे तो माइनस का 25 बचेगा। ठीक है, सबको समझ में आ गई है -45 कैसे आया। अरे भाई अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। देखो आप इसको x मान लो, a प्लस बी
माइनस सी है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 20, और इसको मान लो माइनस एक्स, बराबर में आपको दिया हुआ है माइनस का 25, ये दिया हुआ है। तो x का मान निकालना है, तो आप बोलोगे सर 20, उस x को उधर ले जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो प्लस का 25 बराबर x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 45, x बराबर कितना आएगा 45। तो मैंने C की क्षमता कितनी ली है 45, और खाली करने वाला पाइप है इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हमारे पास में जो C की क्षमता है ये कितनी आ गई, 45 आ गई। क्षमता का मतलब होता है 1 मिनट में कितना काम करता है, तो 1 मिनट में ये पानी बाहर निकालता है 45, जबकि सवाल में दिया है कि 1 मिनट में 162 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो 45 की वैल्यू हमें दे रखी है 162 लीटर। अब आप एक काम करो, किसका भाग जाएगा इसमें, 5 का भाग नहीं 5 का भाग 9 पंजो 45 होता है, 9 का भाग दे दो, तो 9 का भाग इसमें जाएगा 5 बार। 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 162 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 18 बार, तो आएगा 18 लीटर। 5 की वैल्यू 18 लीटर है, 45 की वैल्यू 162 लीटर है, हमें निकालनी है 100 की। तो 5 को मैं कितने से गुणा करूँ 100 आए, आप बोलोगे सर 20 से गुणा कर दो, तो दोनों तरफ मैंने 20 से गुणा कर दिया। तो मेरे पास में जो 100 है, 100 की क्षमता कितनी आ गई, 18 दूना 36, मतलब कि 360 लीटर। तो 360 इस सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल सबको समझ में आया होगा। जिसको भी नहीं आया वो वीडियो को वापस देखेगा, सवाल अच्छा है, वीडियो को वापस देखना चाहिए आपको। ठीक है, अरे भाई वीडियो का मतलब ही यही होता है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप बार बार देख सको। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। सवाल दिखने में आपको लंबा दिख सकता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जब मैं करूँगा तो आप बोलोगे सर इतना हलवा सवाल है, ये तो कुछ भी नहीं है सवाल में। किसी टंकी में 8 पाइप लगे हुए हैं, देखो वो टंकी है, उसके अंदर 8 पाइप है, जिनमें से कुछ भरने वाले पाइप है तथा कुछ खाली करने वाले पाइप है। पता नहीं कितने कितने, लेकिन कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले। भरने वाले पाइप टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। अगर भरने वाला पाइप है तो वो अकेला किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, और खाली करने वाला पाइप है तो वो पूरी टंकी को 6 घंटे में खाली भी कर सकता है। यदि सभी पाइप्स को साथ खोला जाए तो टंकी 8 घंटे में भर जाएगी, मतलब कि भरने वाले पाइप ज़्यादा है। पता नहीं कम ज़्यादा का तो चलो निकाल लेंगे। भरने वाले पाइप की संख्या बताओ, तो देखो भाई सवाल में पूछा ही वही है, भरने वाले पाइप की संख्या बताओ। तो बताते हैं, देखो क्या है, हमें कुछ तकलीफ़ नहीं है। 8 पाइप हैं, मान लेते हैं टोटल कितने पाइप है, कुल पाइप है, कुल पाइप की जो संख्या है वो कितनी है 8, और भरने वाले जो पाइप है उनको आप x मान लो, ताकि भरने वाला पाइप ही आपको पूछा है ना। भरने वाले पाइप की संख्या, भरने वाले पाइप की संख्या हमने कितनी मान ली, x। ये x आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। देखो भरने वाले पाइप की संख्या आपने x मान ली, तो खाली करने वाले पाइप कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर टोटल 8 है, जिनमें से भरने वाले x है, तो खाली करने वाले कितने बचेंगे, 8 माइनस x। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो सवाल एकदम आसान है, सवाल हलवा है। देखो क्या है, जो भरने वाला पाइप है इसको मैं बोल देता हूँ भरने वाला पाइप। भरने वाला पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, और जो खाली करने वाला पाइप है, खाली को हम खाली लिख देते हैं, ये खाली करने वाला पाइप है, वो किसी टंकी को 6 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, मतलब ये -6। तो आप टोटल मान लो, टोटल वर्क इनका एलसीएम कितना आएगा, 8 और 6 का एलसीएम आएगा 24। तो 24 लीटर की पूरी टंकी है हमारे पास में। इनकी क्षमता भी निकाल लो, तो 8 का भाग देंगे तो आएगा 3, और 6 का भाग देंगे तो आएगा 4, मतलब -4। खाली करने वाला पाइप है इसलिए हमने माइनस ले लिया। यदि सभी पाइप्स को साथ खोल दिया जाए, मतलब कि हमने यहाँ पे सभी पाइप्स को साथ खोल दिया, सारे के सारे साथ में खोल दिए, तो 8 घंटे में टंकी भर जाएगी। अच्छा, जो टंकी है वो क्या भर जाएगी, 8 घंटे में भर जाएगी। भाई ये सवाल तो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्या है इस सवाल में, 8 घंटे में टंकी भर जाएगी का क्या मतलब है।
चलो देखो करते हैं सवाल को, कुछ भी नहीं है। अगर 8 घंटे में टंकी भर जाएगी, मतलब कि 8 घंटे में टंकी 24 लीटर भर जाएगी, तो 1 घंटे में कितना भरेगी? आप बोलोगे सर 3 लीटर। अरे भाई 8 घंटे में जो टंकी है वो पूरी भर जाएगी, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 3 लीटर भरेगा ना। अरे बबुआ समझ में आया या नहीं आया? अगर आ गया तो देखो 1 घंटे में ये टंकी है वो 3 लीटर भरी जाएगी, 3 लीटर। अब 1 घंटे में ये पाइप कितने भरते हैं? एक भरने वाला पाइप है वो 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, और भरने वाले पाइप है कितने? x। तो कितना भर जाएगा? आप बोलोगे सर 3x लीटर पानी भर जाएगा। ये भरने वाले पाइप है सारे के सारे। और जो खाली करने वाले पाइप है वो क्या करेंगे? वो 1 घंटे में क्या करते हैं? -4 खाली करते हैं। तो खाली करने वाले है कितने? 8 - x। तो कितना काम करेंगे ये? 8 - x। इतना काम करेंगे, इतना लीटर पानी बाहर निकालेंगे। और टंकी के अंदर 1 घंटे में कितना पानी बाहर जाएगा? 3 लीटर। तो ये किसके बराबर आएगा? 3 लीटर के बराबर आएगा। तो देखो ये आया 3x, -4 को यहाँ पे गुणा किया तो माइनस का 32, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 4x बराबर 3। ये लाइन अगर सभी को समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं भाई, दोबारा देखिए वीडियो को। 3x और 4x कितना हो जाएगा? 7x। ये 32 उधर जाएगा तो 3 और 32 कितना हो जाएगा? 35। तो x बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा? 5। और हमने x किसको माना था? भरने वाले पाइप की संख्या को x माना था। सवाल में हमसे पूछा गया है भरने वाले पाइप की संख्या, तो वो कितनी आ गई? 5। भरने वाले पाइप अगर 5 है तो खाली करने वाले कितने आ जाएंगे? 8 - 5 मतलब 3। तो भाई ये सवाल सबको समझ में आया? सवाल में कुछ भी नहीं था, एकदम सरल सवाल था, एकदम ही सरल सवाल था, सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड। इस सवाल को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का एलिगेशन पढ़ा हुआ है और जिनको आता है थोड़ा बहुत, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ एलिगेशन से हम कैसे करेंगे इस सवाल को। देखो एलिगेशन से कैसे करेंगे। यहाँ पे आप ले लो भरने वाले पाइप, और यहाँ पे आप ले लो खाली करने वाले पाइप। तो हमारे पास में 8 पाइप है। 1 घंटे के लिए लगाऊंगा मैं, क्या करूँगा? इनकी क्षमता के ऊपर लगाऊंगा एलिगेशन। और क्षमता क्या होती है? 1 घंटे में किया गया काम। यही तो होती है क्षमता, 1 घंटे में किया गया काम। तो मुझे ये बताओ कि मेरे पास में 8 पाइप है, अगर वो 8 के 8 पाइप, सारे के सारे पाइप जो 8 है वो भरने वाले होते हैं, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? आप बोलोगे सर टंकी भर जाएगी, 24 लीटर है टोटल, कितने मिनट में भर जाएगी भाई? अरे भाई यहाँ पे देखो, आप ऊपर देखो, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम। यहाँ पे देखो, जो भरने वाला पाइप है वो 1 घंटे में, एक पाइप की बात कर रहा हूँ मैं, एक पाइप भरने वाला 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है। अगर सारे के सारे 8 पाइप भरने वाले होते हैं तो 8 या 24 लीटर पानी भर देते। 1 घंटे में कितना पानी भर देते? 24 लीटर, ठीक है। और खाली करने वाला जो एक पाइप है वो 1 घंटे में -4 बाहर निकालता है। अगर 8 के 8 पाइप खाली करने वाले होते तो 8 चौक 32 पानी बाहर निकल जाता। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 32 पानी है वो क्या हो जाता? बाहर निकल जाता, -32, ठीक है। अब भरने वाले और खाली करने वाले दोनों साथ साथ काम करेंगे, तो इन दोनों का क्या आएगा? आप बोलोगे सर दोनों अगर साथ काम करेंगे तो ये 1 पानी 3 भरेगा और ये 4 खाली करेगा, मतलब कि ओवरऑल 1 खाली हो जाएगा। ओवरऑल 1 खाली हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? अगर 1 खाली हो जाएगा तो 24 लीटर है हमारे पास में टोटल, तो ये कितना हो जाएगा? अरे भाई खाली 1 हो जाएगा ना, लेकिन 1 का भाग तो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। अच्छा हमें सवाल में दिया है ना कि दोनों 8 घंटे में, ये देखो 8 घंटे में 24 लीटर भरते हैं, तो 1 घंटे में 3 लीटर भरेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 लीटर, 3, ठीक है। 1 घंटे के लिए मैंने एलिगेशन लगाया है, भरने वाले पाइप 24 लीटर पानी भरते हैं 1 घंटे में, खाली करने वाले पाइप 1 घंटे में 32 पानी बाहर खाली करते हैं, और दोनों को मिला दिया जाए तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी अंदर जाएगा। तो अब एलिगेशन लगा दो। देखो 24 में से 3 को घटाया तो कितना आया? 21, और 3 में से 32 को माइनस करूँगा तो प्लस का हो जाएगा, ये कितना आएगा? 35।
तो ये हमारे पास में अनुपात आ गया भरने वाले और खाली करने वाले पाइप का। तो भाई 7 से ये कटेगा 3 बार और 7 से ये कटेगा 5 बार। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 8, और हमें संख्या कितनी दे रखी 8। तो भरने वाले पाइप हो जाएंगे 5 और खाली करने वाले पाइप हो जाएंगे 3। अगर आपको एलिगेशन नहीं समझ में आया तो छोड़ो, आपको वो एक्स वाला ही करना है, ठीक है। इसको हटाओ, जब एलिगेशन में पढ़ाऊँगा तो ये सवाल उसमें वापस करवा दूँगा। बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल देखो। 3 पाइप जिनकी त्रिज्याएँ क्रमशः 1, 3/2, 2 है, किसी टंकी से जुड़े हैं। इन तीनों पाइप्स में पानी के बहाव की चाल, अच्छा इसमें चाल दे रखी है आपको। ये सवाल हम बाद में करेंगे, पहले इससे थोड़ा सा हल्का सवाल करते हैं। ये बिना चाल वाले सवाल करते हैं पहले, 1 मिनट। दूसरा सवाल देखो, इससे बाद में करेंगे। 3 पाइप जिनकी त्रिज्याएँ क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, ये किसी टंकी से जुड़े हुए हैं। पाइप में जो पानी का बहाव है, मतलब कितना पानी बाहर निकल रहा है पाइप से, त्रिज्या के वर्ग पर निर्भर करता है। यदि सबसे पतला पाइप टंकी को 42 मिनट में भर देता है, पतला पाइप का मतलब है जिसकी त्रिज्या कम है। तीनों पाइप एक साथ टंकी को कितने समय में भरेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास में जो पाइप है, ये पाइप ऐसा होता है कुछ, तो ये कुछ बेलन जैसा होता है। बेलन ऐसा ही तो होता है ना, अरे भाई बेलन ऐसा ही तो होता है, सभी को पता है। तो कुछ बेलन के टाइप का होता है और इसमें पानी बाहर निकलता रहता है। तो यहाँ से जो भी पानी बाहर निकलेगा उसका आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r² h। यहाँ पे पाई कांस्टेंट वैल्यू है 22/7 है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हो। r², तो सवाल में साफ साफ बोला है कि त्रिज्या के वर्ग पर निर्भर करता है। फिर ये h, आप बोलोगे सर पाइप की एंच हम क्या लेंगे, तो यहाँ पर जो एंच होती है वो क्या होती है, ये वाली एंच होती है। लेकिन अगर बेलन हो तो हम एंच का मान आसानी से ले सकते हैं, लेकिन पाइप का हमें पता नहीं कितना ऊंचा है, कितना लंबा है, कुछ पता हो नहीं होता। तो एंच को हम क्या लेते हैं, पानी की स्पीड, कि पानी किस दर से बाहर निकल रहा है, पानी की स्पीड। आप यहाँ पे क्या लेंगे, पानी की स्पीड, ठीक है। एंच का मान क्या आएगा, पानी की स्पीड आएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारा सवाल क्या बोल रहा है, ये किसी टंकी से जुड़े हुए 3 पाइप हैं। एक पाइप है ए, दूसरा है बी और ये तीसरा है सी। ए कितने मिनट में भरता है हमें नहीं पता, बी कितने मिनट में भरता है सी का नहीं पता। 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो जो क्षमता होती है ये क्या आएगी, क्षमता आएगी। भाई कितना पानी 1 मिनट में बाहर निकलेगा, वो क्या आएगी, क्षमता आएगी। तो 1 मिनट में पानी बाहर निकलेगा। एंच के बारे में हमें सवाल में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो इसकी त्रिज्या पर निर्भर करेगा, सीधा सा मतलब ये है। तो 1 का स्क्वायर, इसकी त्रिज्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1, तो इसकी क्षमता आएगी 1। और फिर बोला है 2, इसकी क्षमता कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर मतलब 4। और फिर इसकी क्षमता कितनी आएगी 3, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ये हमारे पास में तीनों पाइप की क्या आ गई, क्षमता आ गई। और सबसे पतला पाइप टंकी को 42 मिनट में भरता है। तो सबसे पतला पाइप कौन सा है, जिसकी त्रिज्या कम होगी वो सबसे पतला पाइप होगा। तो त्रिज्या कम किसकी है, इसकी। तो ये 42 मिनट में क्या करेगा, पूरे टंकी को भर देगा। तो टोटल वर्क हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर एक पाइप ए है, ये 1 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी अंदर डालता है, इसकी क्षमता 1 है। और ये 42 मिनट तक कितना पानी अंदर डालेगा, आप बोलोगे सर 42 लीटर। इसका मतलब जो टंकी है वो 42 लीटर की है। भाई इसको इससे गुणा करूँगा तभी तो ये आएगा टोटल वर्क। इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, कैसे भी देख लो आप। अब हमें बी और सी का नहीं पता, लेकिन सवाल में पूछा है तीनों पाइप एक साथ टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो तीनों की क्षमता निकाल लो, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आप तीनों की क्षमता निकाल लो। देखो तीनों की क्षमता कितनी आएगी, 1, 9, 10, 10 और 4 14, 14 इनकी क्षमता आ गई। टोटल में भाग दे दो 14 का, तो कितना आएगा, 3 मिनट में जो है ये टंकी पूरी भर जाएगी। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 3 मिनट। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। ये पहला सवाल था इस टाइप पर, मतलब कि जो लेवल अब धीरे धीरे जो लेवल होगा वो अप होने वाला है। देखो अगला सवाल, 3 पाइप जिनकी त्रिज्याएँ क्रमशः 1/2, 1 और 3/2 है, किसी टैंक से जुड़े हुए हैं। पानी की बहाव की स्पीड 33 लीटर प्रति मिनट है।
यदि तीनों पाइप टंकी को भरने में 18 मिनट का समय लेते हैं तो सबसे मोटा या बड़ा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। सबसे मोटा या बड़ा पाइप का मतलब है जिसकी त्रिज्या ज़्यादा है, उस पाइप की बात कर रहा है। तो हमारे पास में 3 पाइप है, एक तो ए, दूसरा बी, तीसरा सी। ये कितनी मिनट में भरता है, ये कितनी मिनट में भरता है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि तीनों पाइप मिलके कितने मिनट में भरते हैं। आप बोलोगे सर 18 मिनट में, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम टोटल वर्क आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल वर्क हम बाद में निकालेंगे, पहले इनकी क्षमता की बात कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर कि सारे के सारे जो पाइप है उनकी स्पीड कितनी है, 33 लीटर प्रति मिनट। अगर सभी की पाइप की स्पीड सेम है तो हम स्पीड्स के बिना ही सवाल को कर सकते हैं। पिछले वाले सवाल में स्पीड दे नहीं रखी थी तो हमने बिना स्पीड की सवाल किया था। अब इस वाले में क्या स्पीड दे रखी है, लेकिन सभी की कांस्टेंट है, सभी की स्पीड क्या है, समान है। तो आप स्पीड को रहने दो, बिना स्पीड के भी आप इस सवाल को कर सकते हो। तो इसकी क्षमता कितनी है, 1/2, मतलब कि r का स्क्वायर होगा। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। फिर यहाँ पे आएगा 1, इसकी क्षमता जो होगी वो केवल r² पे डिपेंड करेगी, तो ये आएगा 1। और इसकी त्रिज्या कितनी है, 3/2, तो इसकी आ जाएगी 9/4। ठीक है, 9 क्या आ गई, 4। तो हमारे पास में इन तीनों की मिला की क्षमता कितनी आ गई। आप बोलोगे सर 1/4, 9/4 को जोड़ूंगा 10/4, 10/4 और 1 कितना होता है भाई। चलो देखो मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ। 10/4 + 1 कितना आएगा, यह आएगा 14/4, मतलब कि 7/2, 7/2 आएगा। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, 7/2। ठीक है, अब हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अगर क्षमता को टाइम से गुणा कर दिया जाए तो टोटल वर्क आ जाएगा। 7/2 को इससे गुणा करो 18 से, तो आप बोलोगे सर देखो 2 से ही कटेगा 9, 9 सत्ते 63। तो जो टंकी है वो 63 लीटर की है। अब ये बोला है, क्या पूछा है, तो सबसे बड़ा पाइप भरने में कितना समय लगेगा। सबसे बड़ा पाइप कौन सा है, किसकी त्रिज्या ज़्यादा है, सी की त्रिज्या ज़्यादा है, 3/2 इसकी त्रिज्या क्या है, ज़्यादा है। तो इसकी क्षमता कितनी है, 9/4। तो 9/4 का भाग दे दो इसमें, 9, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 9 सत्ते 63, 7 से गुणा करूँगा कितना आएगा, 7 चौक 28 लीटर। सॉरी 28 लीटर क्या, टाइम निकालना है ना, 28 मिनट आएगा। 28 मिनट में जो है ये मोटा वाला पाइप टंकी को भर देगा। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 28 मिनट। इस सवाल को आप अनुपात लेके भी कर सकते हो। देखो अनुपात कैसे लेंगे, हमारे पास में 3 पाइप है, ए, बी और सी, और इसकी क्षमता कितनी है, आप बोलोगे सर 1/2। इसकी क्षमता कितनी है, 1, और इसकी क्षमता कितनी है, 3/2। ये हमारे पास में आर का अनुपात है। तो मुझे ये बताओ आर का अनुपात है तो इस संख्या को मैं 2 से गुणा कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा। आप बोलोगे सर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 से गुणा करूँगा तो 1, ये 2, और इसको 2 से गुणा करूँगा कितना हो जाएगा, 3। ये हमारे पास में इनकी त्रिज्या का अनुपात आ गया। लेकिन हमारे पास में जो आयतन होता है वो क्या होता है, πr²h, उसमें r² आता है। तो r² कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास में आ गया r²। ये इनकी क्षमता आ गई। अब अगर आप चाहो तो स्पीड भी ले लो। देखो अगर मैं स्पीड भी लूँगा r²h, यहाँ भी 33, यहाँ 33, यहाँ 33, तो अनुपात में 33 से 33 कट जाएगा। अगर आप यहाँ पर भी 33 लेते हो, देखो यहाँ पे 33 से गुणा करोगे, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आप 33 से गुणा करके देख लेना, वो कट जाएगा। ये 33 से गुणा होगा, ये 33, यहाँ 33, फिर जोड़ूंगा तो 33 यहाँ पर भी आएगा। और फिर अगर 33 को मैं इससे गुणा करूँगा तो यहाँ 63 गुणा 33 आएगा, और फिर इसका भाग दूंगा 9/4 गुणा 33 का, तो 33 से 33 कट जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो समान है, कांस्टेंट है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगले वाले सवाल में जो स्पीड आएगी वो अलग अलग आएगी, वहाँ पे मैं आपको लेके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, अब आगे देखो r² आ गया, ये इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया 1, 4, 9। अब हमें a + b + c की भी निकालनी है, तो आप a + b + c की भी निकाल लो। तो आप कहोगे सर 9 और 1 10, 10 और 4 14, तो इसकी क्षमता कितनी आएगी, 14।
अब हमें देखो a प्लस बी का दे रखा है कि ये 18 मिनट में भरते हैं, और पूछा किसका है, बड़ा वाला पाइप, मतलब कि इसका। तो आप c और इसको साथ में ले लो। बड़ा वाला जो पाइप है वो c है, और जो हमें दे रखा है वो तीनों का टाइम दे रखा है a प्लस बी प्लस सी। तो इनकी जो क्षमताओं का अनुपात आएगा वो कितना आएगा, c की कितनी है 9, और इन दोनों की मिला के कितनी है 14। तो जो टाइम का अनुपात आएगा वो क्षमता का उल्टा आता है, कितना आता है 14:9, ये आएगा। अब मुझे बताओ कि 9 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 18 मिनट। 9 की वैल्यू 18 है तो 14 की वैल्यू कितनी आएगी, 28 मिनट, और 28 ही क्या है, सवाल का आंसर है। ठीक है, तो इस सवाल को मैंने आपको दो तरीके से समझा दिया, जैसे आपको समझ में आया आप वैसे कर लेना। ठीक है, मुझे ये वाला अच्छा लगता है तो मैंने ये आपको बता दिया है। चलो अगला सवाल लेते हैं, उसमें स्पीड अलग अलग लेंगे। देखो क्या है, 3 पाइप जिनकी त्रिज्या क्रमशः 1, 3/2 और 2 है, किसी टंकी से जुड़े हुए हैं। इन तीनों पाइप्स में पानी के बहाव की चाल 3 लीटर प्रति मिनट, 2 लीटर प्रति मिनट, 1 लीटर प्रति मिनट है। यदि सबसे मोटा वाला पाइप 46 मिनट में भर सकता है तो वे तीनों पाइप टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो देखो इस सवाल में सबकी स्पीड जो है वो अलग अलग है, ये ए, ये बी और ये सी। इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता और इन तीनों की क्षमता निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे r², तो इसकी जो त्रिज्या है वो 1 है, और जो इसकी त्रिज्या है वो 3/2 है। r² होगा ना, और 2 का स्क्वायर ये वाला। अब इनकी जो स्पीड है वो सबकी अलग अलग है, πr²h। पाई तो कांस्टेंट है, r² हमने ले लिया, h की जगह हम क्या लेते हैं, स्पीड। तो यहाँ पर जो पहले पाइप है इसकी स्पीड है 3, दूसरे वाले पाइप की है 2, और इस वाले पाइप की है 1। तो जो इनकी क्षमता है सभी की वो क्या आएगी, 3 × 1 का स्क्वायर मतलब कि 3, और यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4। 2 से गुणा करूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 9/2। 2 का स्क्वायर 4, 4 को 1 से गुणा किया 4। तो ये हमारे पास में इन सभी की क्षमता आ गई। अब सवाल में क्या बोला है, सबसे मोटा वाला पाइप। तो सबसे मोटा वाला पाइप मतलब